महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें मैंने 38 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जो फूल गोभी है उसके पौधे का कौन सा भाग जो है खाया जाता है? तो पुष्पक्रम खाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पुष्पक्रम। क्वेश्चन नंबर 2, पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो जो टमाटर है वो किसकी उपस्थिति के कारण जो है लाल हो जाता है? तो लाइकोपिन के कारण हो जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, लाइकोपिन। क्वेश्चन नंबर 3, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ये किस नाम से जानी जाती है? तो बांगर के नाम से जानी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बांगर। क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं का काला टिक रोग जो है किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, फफूंदी के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, मिर्ची में चरचराहट का क्या कारण है? तो मिर्ची में चरचराहट का जो है क्या कारण है? तो कैप्सिसिन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कैप्सिसिन। क्वेश्चन नंबर 6, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो नाबार्ड की स्थापना ही किस वर्ष की गई है? तो 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1982 में। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने जो है किसके उत्पादन में जो है सर्वाधिक प्रगति की है? तो गेहूं के उत्पादन में की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? तो भारत में जो है हरित क्रांति का जो जन्मदाता है वो कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 9, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये किस राज्य में होता है? तो जम्मू और कश्मीर में होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कपास अनुसंधान संस्थान जो है कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, मुंबई। खैरा रोग जो है किसका क्या कारण है? तो जस्ता की कमी के कारण है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, जस्ता की कमी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन खरीफ फसल है? तो इनमें से जो है कौन खरीफ फसल है? तो बाजरा जो है ये खरीफ फसल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, बाजरा। क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति के दौरान जो है किस खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई थी सर्वाधिक? तो गेहूं के उत्पादन में हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सोयाबीन। सोयाबीन में जो है 42% जो है प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बोरलॉग पुरस्कार किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? तो बोरलॉग पुरस्कार जो है किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? तो कृषि के लिए योगदान के लिए जो है प्रदान किए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कृषि। क्वेश्चन नंबर 17, कौन रबी फसल है? तो इनमें से कौन जो है रबी फसल है? तो गेहूं जो है ये रबी फसल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 18, कॉफी में कौन सा एल्केलाइट पाया जाता है? तो कॉफी में जो है कौन सा एल्केलाइट पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कैफीन। क्वेश्चन नंबर 19, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो किस मिट्टी में जो है कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती है? तो काली मिट्टी के लिए जो है नहीं पड़ती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 20, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो अंगूर है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, टार्टेरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 21, फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो फसलों में जो है कौन सी फसल जो है नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो कपास जानी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कपास। क्वेश्चन नंबर 22, किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है?
तो जो विटामिन सी है सबसे अधिक मात्रा में जो है किसमें पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, आंवला। नींबू में भी जो है विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में जो है ये आंवला में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो जो कपास की खेती है उसके लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न औषधीय पौधा कौन सा है? तो इनमें से कौन सा जो है निम्न औषधीय पौधा है? तो नीम जो है ये औषधीय पौधा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, नीम। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो जो धान की खेती है ये भारत के किस राज्य में जो है होती है, अधिक होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 26, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो जो तंबाकू है इसमें कौन सा रसायन जो है पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 27, सोयाबीन की उत्पत्ति कहां से हुई? तो सोयाबीन की जो उत्पत्ति है ये कहां से हुई है? तो चीन से हुई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 28, पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जो पौधे की वृद्धि है उसको मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो एक्सनोमीटर का किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, एक्सनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था? तो 1929 में किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 30, कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इनमें से कौन जो है खरीफ फसल नहीं है? तो धान जो है खरीफ फसल नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, धान। क्वेश्चन नंबर 31, वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन शोध संस्थान जो है कहां पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? तो भारत में सबसे अधिक सिंचाई जो है किस विधि से होती है? तो कुआं व नलकूप से होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, कुआं व नलकूप। क्वेश्चन नंबर 33, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा है? तो गेहूं बोने का जो उपयुक्त मौसम है वो कौन सा है? तो अक्टूबर और नवंबर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, अक्टूबर और नवंबर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन जो राज्य है वो कौन सा है? तो केरल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 35, अल्फांसो प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो जो अल्फांसो प्रजाति है ये किस फसल से संबंधित है? तो आम से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, आम। क्वेश्चन नंबर 36, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो जो पौधे हैं ये नाइट्रोजन जो है किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट में करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? तो 1964 से लेकर 1965 में हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 1964 और 65 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत कितनी होती है? तो सोयाबीन में जो है प्रोटीन की जो प्रतिशत है वो कितना होता है? तो 42% होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 42%।